नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हथुआ, भोरे और कटिया में किया औचक निरीक्षण। 4 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोपालगंज आ रहे हैं सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह। सासा मूसा शुगर फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा। कुचायकोट में किसानों ने किया प्रदर्शन। नगर थाना के आरआर मोड़ पर कार से कुचलकर एक महिला की मौत, एक घायल। कुचायकोट पुलिस ने 1250 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी आज कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए, जिससे वहां के स्थानीय कर्मियों में हड़कंप मच गया। सर्वप्रथम हथुआ प्रखंड में जिलाधिकारी ने जांच किया, जहां अनुमंडल स्तरीय कोर्ट की भूमि का निरीक्षण किया गया। प्राप्त सूचना अनुसार अनुमंडलीय कोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने भूमि का निरीक्षण किया। इसके बाद वहां से जिलाधिकारी भोरे और फिर कटिया पहुंचे और इन दोनों प्रखंडों में प्रखंड कार्यालयों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और सीडीपीओ ऑफिस में भी पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों की बातों को भी गंभीरता से सुना और उनकी भी कुछ समस्याएं थी, जिसके निवारण के लिए जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा समय पर कैसे मिल सके, इसके लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री और सदर विधायक माननीय सुभाष सिंह बुधवार को गोपालगंज के दौरे पर आ रहे हैं। 4 दिनों तक उनका लगातार कार्यक्रम उनके गृह जिला में होना है, जिसमें सहकारिता भवन के उद्घाटन की भी चर्चा हो रही है। बताते चलें कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद काफी दिनों से गोपालगंज वासी अपने माननीय विधायक का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद उनके निर्धारित कार्यक्रम से मंत्री जी के समर्थक में काफी हर्ष है, तो वहीं पार्टी के नेता भी मंत्री जी के आने से काफी खुश हैं और उनके स्वागत की जोरदार तैयारी में जुटे हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनका इलाज चल रहा था। वहां से स्वस्थ होने के बाद पटना अपने मंत्रालय के कार्य में मंत्री जी लगे हुए थे और वहां से गोपालगंज में पहली बार उनका यह कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, जिसको लेकर गोपालगंज वासियों को भी अपने विधायक से काफी उम्मीदें हैं। सासा मूसा शुगर फैक्ट्री इस वक्त कई किसानों के लिए एक समस्या बन गई है। दरअसल काफी दिनों से किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान सासा मूसा शुगर मिल के ऊपर बकाया है, जिसको लेकर आए दिन किसान परेशान रहते हैं और फैक्ट्री का चक्कर लगाते रहते हैं। और तो और फैक्ट्री के स्टाफ भी किसानों से दुर्व्यवहार करते हुए कई बार देखे जाते हैं। इस फैक्ट्री द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके लिए स्वयं जिलाधिकारी भी कई प्रयास कर चुके हैं, परंतु मिल मालिक के कानों पर जू नहीं रेंगती है। आज किसानों का गुस्सा फूटा और किसान कुचायकोट प्रखंड कार्यालय में धरने पे बैठ गए। इस दौरान किसानों ने प्रशासन और मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जल्द से जल्द किसानों का भुगतान यदि मिल प्रबंधन नहीं करता है तो किसान उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और मिल प्रबंधन की होगी। नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ पर NH 27 पर एक सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार आरआर गांव की ही महिला साहेब हुसैन की पत्नी नजमा खातून बताई जा रही हैं, जो किसी कार्य से सड़क पार कर रही थी, तभी एक अनियंत्रित कार के चपेट में आ गई और कार सवार ने ठोकर मार दिया तथा कार लेकर फरार हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने महिला को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके मृत होने की खबर सुनकर परिजनों में चित्कार मच गया।
कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में 1250 बोतल शराब बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार करते हुए कार को और शराब को जब्त कर लिया है और इन दोनों धंधेबाजों पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार धंधेबाजों में सारण जिले के मसरख थाना क्षेत्र के बेन छपरा गाँव निवासी रोहित राम और मसरख थाना क्षेत्र के ही खजूरी गाँव निवासी अनिल राम शामिल हैं। इन दोनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी तरह धंधा करने को मजबूर हो गए हैं। बेरोजगारी और गरीबी का आलम ऐसा है कि क्या युवा क्या बुजुर्ग सभी लोग इस शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाने पर विवश हो गए हैं। आए दिन पकड़े जा रहे शराब तस्करों का आंकड़ा तो यही बयान करता है। ताजा मामला उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा किया गया एक 60 वर्षीय बुजुर्ग को पकड़ने का मामला है, जिसमें गोपालपुर थाने के बनकटा गाँव के निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग 3 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के खलवा गांव में हुई एक नवविवाहिता दिव्या पांडे की हत्या के मामले में परिजनों ने मृतिका के पति रवि शंकर पांडे के चाचा चाची सहित परिजनों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भोरे थाना क्षेत्र में एक युवक को फेसबुक पर सीएम नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर आपत्तिजनक पोस्ट करना काफी महंगा पड़ा। इस मामले में जदयू नेताओं ने युवक पर एफआईआर दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी में आज पंचदेवरी प्रखंड के भूअर्जन पदाधिकारी शम्स जावेद अंसारी ने वज्रगृह का निरीक्षण किया। साथ ही कई मतदान केंद्रों का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर आईसीडीएस के निदेशक ने पत्र जारी कर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बताते चले कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को शिशु होने तक 3 किस्तों में कुल 5,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाती है। विद्युत के करंट लगने से जगदौली पंचायत के दयाल छापर गांव में एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक योगेंद्र प्रजापति अपने घर में पंखा बना रहा था, तभी अचानक उसी का करंट आ गया और उसके चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की है और वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, जिसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी है। इन सब की हालत काफी खराब बताई जा रही है। बैकुंठपुर प्रखंड में 10वें चरण में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संभावित प्रत्याशी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य कागज तैयार करने में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी तथा उनके प्रस्तावक आरटीपीएस काउंटर पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। बैकुंठपुर प्रखंड में बाल विकास परियोजना कार्यालय पिछले 6 माह से प्रभार में चल रहा है। तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनुप्रिया सिंह के तबादला के बाद यहां बाल विकास परियोजना के पद पर किसी की पदस्थापना नहीं की गई है, जिससे कार्यालय के कार्य निष्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 5 लोग पीड़ित हो गए हैं। पीड़ितों में बांसघाट मसूरिया की दुलारी देवी, मंटू कुमार, महारानी गांव की सुमित्रा देवी, बनौरा गांव की चिंता देवी एवं चांदपुर गांव के राजवीर कुमार शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के परीक्षार्थियों के परीक्षा फल को जारी कर दिया है, जिसमें डीएवी पब्लिक स्कूल थामे के सभी परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं। विद्यालय के कुल 158 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और सभी सफल घोषित किए गए हैं। विद्यालय के प्राचार्य भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि विद्यालय के 21 छात्रों को 90% से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, जबकि 56 विद्यार्थियों को 80 से 90% के बीच अंक प्राप्त हुआ
हुआ है। विद्यालय के 44 छात्रों ने 70 से 80% के बीच अंक प्राप्त किए हैं। वहीं विद्यालय की छात्रा बुशरा आजाद ने 96.8% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि आस्था तिवारी और मीनाक्षी अशोक ने 96.2% अंक प्राप्त किया है और ये दोनों विद्यालय में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं विद्यालय के छात्र रजनीश कुमार दीक्षित को 96% अंक प्राप्त हुआ है और वह तीसरे स्थान पर हैं। तो वहीं मैट्रिक की परीक्षा में स्वाति पांडे ने 91% अंक हासिल कर कुचायकोट प्रखंड का मान प्रतिष्ठा बढ़ाया है। स्वाति पांडे के पिता चंद्रकेतु कुमार पांडे कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय पर फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं और मां रंगीता देवी एक गृहिणी है। राष्ट्रीय जनगणना 2021 में जातीय जनगणना शामिल कराने को लेकर जदयू के सभी सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता ललन सिंह के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर ज्ञापन सौंपे हैं। इसकी जानकारी गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हथुआ, भोरे और कटिया में किया औचक निरीक्षण। 4 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोपालगंज आ रहे हैं सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह। सासामुसा शुगर फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का फूटा गुस्सा। कुचायकोट में किसानों ने किया प्रदर्शन। नगर थाना के आरआर मोड़ पर कार से कुचलकर एक महिला की मौत, एक घायल। कुचायकोट पुलिस ने 1250 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।